Hello, my dear students. Now the question number 2.2, very interesting question and conceptual also. इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता चलेंगे. क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल है, हमको ध्यान से समझना है. ओके, क्वेश्चन में गिवन है पोजीशन टाइम ग्राफ. यू नो ऑलरेडी पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल. ओ, स्कूल कहाँ पर है? ओ पर है. ओके, और अपने घर वापस जा रहे हैं. देयर होम पी एंड क्यू. तो ए जो है रिस्पेक्टिवली, ए जो है उसका होम पी डिस्टेंस पर है और बी जो है उसका होम क्यू डिस्टेंस पर है. तो अगर हम यहाँ पर एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें, है ना, तो ये हमको समझ में आ जाएगा कि ए जो है उसको पी तक पहुँचना है और बी जो है उसको क्यू तक पहुँचना है. ओके, चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो. हमको करेक्ट एंट्री देखना है ए बी और बी ए में से. तो फर्स्ट वाला देखते हैं, ए ऑब्लिक बी, ए या फिर बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी ऑब्लिक ए. दोनों में से स्कूल के पास कौन रहता है? तो भैया ये है ओ, यहाँ पर स्कूल है. आपको पता चल रहा है कि ए का डिस्टेंस पास में है कि बी का डिस्टेंस पास में, पी पास में है कि क्यू पास में, बताओ. तो यहाँ पर ए जो है क्लोजर है एज कंपेयर टू द बी. तो यहाँ इस क्वेश्चन में होगा ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी. क्या होगा? बी. तो यहाँ पर हमको फर्स्ट आंसर मिलता है. सेकंड आंसर की बात करते हैं बी की. ठीक है, ए या फिर बी स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन. तो दिस इज द टाइम एक्सिस, है ना. तो ये है t इक्वल टू 0 और ये मान लेते हैं t इज इक्वल टू t नॉट. तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि a जो है वो तो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है, पर b जो है वो t इक्वल टू t नॉट से स्टार्ट कर रहा है. तो दोनों में से पहले कौन स्टार्ट कर रहा है? a या फिर b में से कौन सा स्टार्ट कर रहा है अर्लियर देन अदर? तो यहाँ पर a वापिस से आंसर आएगा स्टार्ट अर्लियर देन b. ओके, तो ये भी हमको समझ में आया. हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते, थोड़ा सा खिचड़ी नहीं बनेगी. सी वाला पोर्शन हम देखते हैं. ए ऑब्लिक बी वॉक्स फास्टर देन बी ऑब्लिक ए. ठीक है, कौन सा तेज चल रहा है ना, किसका स्पीड ज़्यादा है? तो यहाँ पर ये जो स्लोप है, ये जो एंगल है, ये डिसाइड करेगा, क्योंकि हमको पता है पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है, ये जो सी वाला है, यहाँ पर एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो होता है, ओके, वो होता है वेलोसिटी. तो स्लोप किसका ज़्यादा है? अगर हम ए की बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए, ओके, और वेलोसिटी ऑफ बी, तो बी का वेलोसिटी हमको यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि उसका स्लोप ज़्यादा है, उसका एंगल ज़्यादा है. ओके, तो ये ए के लिए है और ये बी के लिए. क्लियरली समझ में आ रहा है हमको. तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी वॉक्स फास्टर देन ए के कंपैरिजन में बी तेज चलेगा. ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना. मतलब वहाँ पर कंफ्यूज करने की उन्होंने पूरी कोशिश की है, पर हम कंफ्यूज होने वाले नहीं हैं. हमको क्लियरली यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. ठीक है, अब हम डी वाला क्वेश्चन देखते हैं. ए एंड बी रिच होम एट सेम टाइम और डिफरेंट टाइम. ठीक है, तो ये जो ए है वो यहाँ पे पहुँच रहा है, तो यहाँ पर टाइम देख लो, ये है ए का टाइम घर पहुँचने का, और ये जो है यहाँ पर ये है बी का टाइम घर पहुँचने का. तो क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग टाइम है. तो हम लिखेंगे आंसर आएगा यहाँ पर डिफरेंट. क्या आएगा? डिफरेंट. दोनों का टाइम पहुँचने का अलग अलग होगा, है ना. अब हमको ई आंसर देना है. बी और ए ओवरटेक्स बी और ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस. कौन ओवरटेक करेगा? तो ए ने तो पहले जल्दी स्टार्ट कर दिया था, बी लेट स्टार्ट होगा, मतलब बी पीछे चल रहा है ना. बी पीछे पीछे आ रहा है, ए तो पहले चल रहा है. फिर इस पॉइंट पर ए तो पहुंच गया है, बी बाद में पहुंचेगा. तो हम लिखेंगे बी जो है उसने ओवरटेक किया है ए को. और कितनी बार? क्या ये ग्राफ दो बार मिल रहे हैं? नहीं, एक ही बार मिल रहा है. तो हम लिखेंगे वंस. ओके, वंस. तो हमारे आंसर क्या होंगे, हम एक बार आंसर डिस्कस कर लेते हैं. पहले का आंसर होगा ए लिव्स क्लोजर, है ना. यहाँ पे वैसे तो हमको आंसर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन आता है, सो यू कैन
कमेंट भी। थैंक यू वेरी मच।